So here we are with the question number 3 of exercise 8.1. क्या दिया है? The present ages of Mohit and Mayank are in the ratio 11:8. After 8 years, the ratio of their ages will be 5:4. Find their present ages. जब हम बात करते हैं रेशियो की, हमने कहा है अभी से पहले इंट्रोडक्शन में भी, that ratio is nothing but the comparing of the two similar quantity. टू सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं बाय द साइन ऑफ डिवीजन. ऑलराइट, अब जब इस तरह के क्वेश्चन हो जहां पे आपको रेशियो दिए जा रहे हैं, है ना, देखो रेशियो आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर ही. अभी रेशियो जब आ जाए ना तो ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए. देखो 7.2 हमने क्वेश्चन किए, 7.2 हमने एक्सरसाइज की लीनियर इक्वेशन से, है ना. वहां पे क्या होता था, हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ऑड है या इवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो लेट करना था वो किया, x है या x+2 है एंड सो ऑन. अगर हमें वहां पे कोई कंपैरिजन कर दिख रहा है तो कंपैरिजन में पहले सेकंड वाले पार्ट को x कंसिडर करो और उससे रिलेटेड हमारी बाकी के इक्वेशन को फॉर्म करो, राइट. लेकिन जब आप रेशियो प्रपोर्शन में आते हैं या रेशियो के क्वेश्चन जब आप देखते हो, अल्टीमेटली तो आपको लीनियर इक्वेशन पे ही आपका आके एंड होगा. आपको जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन आधा आपका लीनियर इक्वेशन पर ही होगा. लेकिन अब वो इक्वेशन बनेगी कैसे, वो बहुत इजी हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेशियो साइन. क्या करना है आपको, देखो रेशियो किसका दिया हुआ है, एजेस का, है ना. रेशियो किसकी दी हुई है, प्रेजेंट एजेस. किसकी प्रेजेंट एज, मोहित और मयंक. यानी कि ये जो 11:8 में जो ये 11 है ना, ये मोहित को हम रेकमेंड कर रहे हैं और ये जो 8 है वो मयंक को रेकमेंड कर रहे हैं. तो जिसके नाम पर जैसे 11 है तो मोहित की एज हम 11x कर देंगे और ये 8 जो कि मयंक है तो मयंक की एज को हम 8x कंसिडर कर देंगे. और किस तरह की एज है, प्रेजेंट एज, क्योंकि यहाँ पहले से ही लिखा है. तो हम सबसे पहले देखो सोल्यूशन किस तरह से करेंगे. गिवन रेशियो क्या दिया हुआ है, 11:8. अब हम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित. मोहित की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, पहले मोहित के लिए 11 है ना, तो बस हमें क्या करना है, 11 के साथ में x लगा दिया. एंड प्रेजेंट एज ऑफ मयंक, मयंक की कितनी हो जाएगी, जो 8 है उसके साथ में हमने लगा दिया x. सिंपल है, हमें कहीं पे भी सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको कंपेयर करना है, कौन सेकंड आएगा कौन फर्स्ट आएगा. जो पहला रेशियो दिया जाए उस रेशियो को दी हुई क्वांटिटी के करस्पॉन्डेंस से बस x लगा दो, आधा काम हो गया. मेन तो यहीं पर ही आता है ना कि किसे x कंसिडर करना है. अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. अब क्या कह रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद में. ये तो अभी की एज है, मोहित अभी 11x ईयर्स का है और मयंक अभी 8x ईयर्स का है. 8 साल के बाद की जब बात कर रहे हैं, यानी कि मोहित भी 8 साल और बड़ा होगा, मयंक भी 8 साल और बड़ा होगा. तो हम किस तरह से मेंशन करेंगे, देयरफॉर नाउ आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद में क्या हो जाएगा, देखो मोहित कितने क्या हो जाएगा, 11x तो अभी की एज है, 8 साल के बाद में मतलब उसमें 8 साल और ऐड कर दिया. ओके, मयंक की एज, मयंक की अभी की तो एज है 8x, है ना, 8x अभी की है, उसमें 8 और ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 8 साल के बाद की एज चाहिए, राइट. तो हमने 8 साल तक की एज, 8 साल के बाद में उनकी ये एजेस होंगी. अब उसके बाद में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, इनकी एज का रेशियो. ये जो है ना, ये तो पहले वाला रेशियो था, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो था. अब कह रहा है कि 8 साल के बाद में जो एजेस होगी, यानी कि ये उन एजेस का रेशियो कितना है, 5:4. तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मोहित रेशियो मयंक इज इक्वल्स टू 5:4. और ये 8 साल के बाद की बात हो रही है, ठीक है ना, ये आफ्टर 8 ईयर्स के बाद की बात हो रही है. तो मोहित की एज कितनी है, 11x
प्लस 8 और मयंक की एज कितनी है 8x प्लस 8 और ये क्या है 5:4 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम जानते हैं तो हमने सॉल्व किया लास्ट ईयर भी प्रेजेंट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रेजेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हम वही कर लेते हैं। ये है हमारा एक्सट्रीम टर्म, तो यानी कि 4 × 11x प्लस 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज 5 × 8x प्लस 8। एक जो गलती है उसे हम निकालना चाहेंगे और इस गलती पे आप हमेशा गौर करेंगे कि हमसे ना हो। क्या है वो कि हम जब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 को हमने इस तरह से नहीं लिखा है, हमने यहाँ लगाया है ब्रैकेट। अगर जब आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो ना, तो उसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि 4 सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये जो 4 है ना ये पूरे 8 साल के बाद की एज का है। तो मतलब 8 साल के बाद, तो ये पूरी मोहित की एज 8 साल के बाद कितनी है 11x प्लस 8। ओके, इसीलिए हमें 4 को ना इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ना कि इससे, इसीलिए वी आर कीपिंग अ ब्रैकेट। गॉट इट। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर जब भी एक टर्म होता है ना, वो ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पहले 11x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 44x प्लस फिर 4 जो है ना वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 8 जा 32, इक्वल का साइन लगा दिया। 5 पहले 8x से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 8 जा 40 प्लस लगा दिया, फिर 5 वापस से 8 से मल्टीप्लाई होगा 40। अब एक चीज है, मैं प्लस पहले से क्यों लगा रही हूँ, देखो ऑलरेडी ये भी साइन पॉजिटिव है, ये भी साइन पॉजिटिव है, साइन कुछ नहीं है ना, तो पॉजिटिव साइन है, सेम साइन सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है। अगर डिफरेंट साइन होते तो नेगेटिव बाद में आते, ये तो हम जानते हैं। अब क्या देखो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 7.1 में पहुंच गए हम। कंपेयर द वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम देखते हैं यहाँ 44 है, यहाँ पे 40 है, x को कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा है यहाँ पे, तो यानी कि 40x को हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखो किस तरह से हो जाएगा 44x माइनस 40x। क्यों 40 माइनस में हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस था, चेंज की उसने अपनी जगह, इसलिए माइनस में हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ जो 32 है, 32 क्या है कांस्टेंट है, इसके साथ में x नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो जिस जगह वेरिएबल हो उस जगह पे कांस्टेंट का काम कुछ नहीं, इसलिए उसे उधर पे फेंक दो। यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव 40 था ही, ये 32 जो पॉजिटिव था वो इस तरफ आया, तो ये नेगेटिव में बदल गया। ओके, अब 44x में से 40x जाएंगे तो आपको बचेंगे 4x, और यहाँ पे 40 में से 32 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 8। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, x का अभी वैल्यू क्या है आपकी 2। देखो अब मैंने क्या कहा है, x की वैल्यू आई है 2, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपका आंसर क्या होता है जो हम लेट करते हैं। तो लेट हमने क्या कर रखा है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। ओके, हमने लेट किसे क्या रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, और हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ, पहले हमने ले लिया मोहित, मोहित की कितनी है 11x, मोहित की कितनी दी गई है 11x है ना, यानी कि 11 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू 2, सो दैट मीन्स 22 years ओल्ड। और अब मयंक की एज निकाल लेते हैं। मयंक की एज कितनी है 8x, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे 8x, और ये 8 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 है, उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट विल बिकम 16 years ओल्ड, और ये है आपका आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द स्टेप्स, प्लीज आस्क।